हाँ जी, त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है तो ऐसे में आप लोग सब इंतजार कर रहे होंगे कि कब कोई नई नवेली गाड़ी अपने घर के ऊपर लेकर के आए, क्योंकि कंपनियां तगड़े तगड़े डिस्काउंट लेकर के आएंगी। सरकार ने भी तोहफा दिया है, 28% से 18% जीएसटी कर देंगे तो उसका भी फायदा मिलेगा। लेकिन सरकार ने एक और बहुत जबरदस्त वाला तोहफा दे रखा है। वो क्या? E20 वाला बॉम्ब जो है वो आपके पीछे पड़ा हुआ है। इनफैक्ट E20 वाला बॉम्ब तो गिर गया है, E27 वाला भी गिरने की पूरी तैयारी है। तो ऐसे में अगर सीधा सवाल आप मेरे से पूछेंगे, क्योंकि आप मेरे बहुत पुराने सब्सक्राइबर्स वगैरह हो, तो मैं एक ही बात आपको बोलूंगा, गाड़ी मत खरीदो, गाड़ी मत खरीदो, गाड़ी मत खरीदो। रुको, मैं उनको मना कर रहा हूं जहां पर बहुत ज्यादा अगर मजबूरी नहीं है आपकी गाड़ी खरीदने की तो अभी रुक जाओ, अभी गाड़ियां खरीदने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर आपको फिर भी चुल है कि नहीं यार नई गाड़ी खरीदनी है, बहुत ज्यादा मजबूरी है, तो आप लोगों के लिए कुछ एक ऐसी गाड़ियां लेकर के आया हूं जिनके ऊपर E20 का प्रभाव बहुत कम पड़ा है, या आने वाले E27 भी होगा उसका भी प्रभाव कम देखने को मिलेगा। सीधा मेरा मतलब यह है कि आप लोग अगर गाड़ी खरीदते हो तो आप लोगों को कम से कम नुकसान हो। और क्राइटेरिया में एक बार बता देता हूं कि आज की गाड़ियों का क्या रहने वाला है। नंबर 1 तो भैया वो बहुत ही गजब की एवरेज निकालने वाली गाड़ी हो, क्योंकि E20 ने सबसे ज्यादा नुकसान गाड़ियों की एवरेज के ऊपर डेंट किया है। नंबर 2, उन गाड़ियों का इंजन बहुत ही ज्यादा रिफाइन हो, मतलब कि E20 आ जाए, E27 आ जाए तो बहुत ज्यादा कुछ जो है ना वो बिगाड़ ना पाए आपके इंजन का। अगर बिगाड़े भी तो कुछ साल आराम से चल जाए। तो ये 2 क्राइटेरिया जो है वो मेन रहने वाले हैं। बाकी इसको डिवाइड करा है हमने, अंडर 10 लाख आप कौन सी गाड़ी खरीदे, अंडर 20 लाख आप कौन सी गाड़ी खरीदें। तो बहुत ही जबरदस्त काम का वीडियो होने वाला है। और हाँ, अगर आप पहली बार आए हैं तो तुरंत की तुरंत सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो हानि आपकी होगी, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त कंटेंट आने वाला है। और हाँ, अगर जो आप पुराने सब्सक्राइबर हैं तो लव यू ऑल। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले मैं गाड़ियां बताने वाला हूं अंडर 10 लाख, जो कि जबरदस्त एवरेज तो निकालेंगे, लेकिन उनका इंजन भी इतना धांसू है कि E20 उनका अभी तक ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाया है। तो सबसे पहली गाड़ी है ब्रेजा। जी हाँ, 8.69 लाख से गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और पेट्रोल में बहुत ही प्यारी एवरेज निकालती है। और पेट्रोल के अंदर इसका इंजन इतना ज्यादा रिफाइन है, इतना ज्यादा रिलायबल है कि E20 भी उसके ऊपर बहुत ज्यादा असर नहीं डाल पाया है। जो ब्रेजा ओनर्स है, नीचे प्लीज कमेंट्स के अंदर बताना कि उनकी गाड़ी की एवरेज कैसी, क्योंकि मैं तो देखी है, मेरे पास ओनरशिप एक्सपीरियंस इतने ज्यादा आ रखे होते हैं। अब मैं दूसरी बात बताता हूं कि ये गाड़ी आती है आपकी CNG के अंदर भी, तो ये कहीं ज्यादा वैल्यू फॉर मनी हो जाती है। अगर आप CNG के अंदर उसको चलाते हो तो उसके ऊपर एवरेज का कोई फर्क नहीं पड़ा है, आप जाकर के इस गाड़ी को चूज कर सकते हैं। ब्रेजा और भी बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ में आती है, बहुत ही जबरदस्त आपको रीसेल मिलने वाली है, इसके पार्ट्स हर जगह अवेलेबल हैं, इसकी सर्विस कॉस्ट काफी लो पड़ने वाली है। लेकिन इसके कुछ एक नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, जैसे कि बहुत लंबे टाइम से इसका कोई फेस लिफ्ट नहीं आया है, इसकी जो प्लास्टिक क्वालिटी है उतने ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लगती है, हमें थोड़ा सा चीप प्लास्टिक क्वालिटी जरूर लगती है। तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन पॉइंट्स के बेस के ऊपर इस गाड़ी को छोड़ा जा सकता है। बट एक चीज है कि इसको अभी भी 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ ही ये गाड़ी आती है, अभी 5 स्टार के अंदर कन्वर्ट नहीं हुई है ये। लेकिन अगली गाड़ी तगड़ा चैलेंज देने के लिए तैयार है, उसने अपनी पूरी कंपनी को अपने कंधों के ऊपर उठा लिया है। मैं बात कर रहा हूं काइलैक की। जी हाँ, स्कोडा काइलैक एक ऐसी गाड़ी है जिसके ऊपर पूरा स्कोडा जो है ना वो निर्भर कर रहा है फिलहाल, और उसकी सेल्स को बहुत आगे तक पहुंचा दिया है। नो डाउट बहुत ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है। 8.25 लाख से ये गाड़ी शुरू हो जाती है, पहले तो और भी कम से शुरू होती थी, लेकिन अब थोड़ा सा एक्स शोरूम प्राइस इन्होंने बढ़ा दिया है। अच्छा, बात एक्स शोरूम की बीच में आई है तो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा कि यार GST के ऊपर कितना सारा जो है ना वो हमें फायदा देखने को मिलेगा। तो एक इनवॉइस के थ्रू मैं समझाता हूं आपको, एक इनवॉइस मैं आपके साथ में शेयर करता हूं। ये ब्रेजा नई वाली की इनवॉइस है। तो यहां पर आप देखेंगे कि देखिए जो CGST है, SGST है वो 99% है, और जो है वो सेस लगा हुआ है फिलहाल इसके ऊपर। तो टोटल जो है वो 9.64 लाख के आसपास हो जाता है। लेकिन अगर देखेंगे तो एक्चुअल प्राइस जो है इस गाड़ी का ये है 6.65 लाख। तो 6.65 लाख के ऊपर जो है ना वो 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो ब्रेजा जैसी गाड़ी के ऊपर लगभग 60,000 के आसपास का आपको फायदा होगा। तो इस हिसाब से आप अंदाजा जरूर लगा लीजिएगा, ठीक है। तो अब बात
के करते हैं जो 8.25 लाख के अंदर आ सकते हैं। कमाल का इंजन है इसका, जो 1 लीटर TSI इंजन है, बहुत ही प्यारा चलता है, बहुत ही गजब की उसकी परफॉर्मेंस है। लेकिन समस्या एक ही है कि अगर आप उसको सिटी के अंदर ज़्यादा चलाते हैं तो एवरेज उतनी ज़्यादा नहीं निकाल पाता है। लेकिन वैसे बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड, बहुत ही ज़्यादा क्विक, बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिव जो इंजन है ना, वो आपको देखने को मिलेगा। ऊपर से इस गाड़ी को 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिल चुकी है, मतलब कि और अच्छा खासा स्कोर भी इसने किया है, मतलब कि सेफ्टी रेटिंग के अंदर। तो इस गाड़ी के ऊपर भी आप डेफिनेटली जा सकते हैं। और लेकिन एक दो इसके अंदर जो है वो हमें लगी लिमिटेशंस की, जो छोटे शहर हैं वहाँ पर स्कोडा का कोई भी सर्विस सेंटर वगैरह नहीं है, ये एक बहुत ही मेजर कंसर्न है। दूसरा, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा आपको नहीं मिलेगी। तीसरा, रीसेल वगैरह जो है वो इस गाड़ी की उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं मिलेगी जो कि मारुति के प्रोडक्ट्स को मिल जाती है। अब अगली गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं, वो है मारुति की गाड़ी। जी हाँ, मारुति की कौन सी गाड़ी है जो इसका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन है? ब्रेजा मैं कहूँगा कि इससे थोड़ा सा 1 पॉइंट ऊपर निकल करके जाती है, लेकिन इसको सीधा टक्कर दे रही है। और जो इससे काफ़ी सस्ती भी आती है वो है मारुति की फ्रोंक्स। फ्रोंक्स बेहतरीन गाड़ी है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, बेहतरीन गाड़ी है फ्रोंक्स। 4 सिलेंडर इंजन के साथ में आती है, सुपर रिफाइन इंजन, सुपर उसकी एवरेज आपको मिलने वाली है, लुक भी बहुत प्यारी है। और सबसे अच्छी चीज़ जो मेरे को लगी उसके अंदर, उसकी जो राइड हैंडलिंग और सस्पेंशन है ना, सस्पेंशन बहुत ही गजब का दिया है उस गाड़ी के अंदर। तो और इन गाड़ियों के ऊपर E20 का बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिला, या यूँ कह लीजिए कि ओनर ने बहुत ज़्यादा फील नहीं करा, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत अच्छी एवरेज निकाल रही थी गाड़ियाँ। तो इनकी अगर ड्रॉप भी होगी तो 2-3 अगर ड्रॉप भी हो जाता, मान लीजिए कि 21-22 की एवरेज निकाल रही थी, अभी 18-19 की दे रही होगी। लेकिन दूसरी गाड़ियों का क्या, जो कि 15-16 निकाल रही थी या 14-15 निकाल रही थी, जो कि 11-12 के ऊपर आ गई हैं, तो उनको तो लगेगा ना। तो इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूं कि इन गाड़ियों के ऊपर अगर चले जाएंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इस टाइम पे भी अच्छा खासा डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा, साथ ही साथ GST का फ़ायदा भी आपको मिल जाएगा, और एक अच्छा प्रोडक्ट घर लेकर के आएंगे। वैसे मेरी पहली वाली जो सलाह है ना, उसके ऊपर ज़रूर से ज़रूर गौर कीजिएगा कि पेट्रोल गाड़ियाँ भी अभी नहीं लेनी चाहिए, डीजल गाड़ियाँ भी अभी नहीं लेनी चाहिए। BS6 के हिसाब से डीजल की वैसे रेड मारी गवर्नमेंट ने। दूसरी चीज़ है कि E20 को कर दिया, अभी 27 का बम फूटने वाला है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से पेट्रोल गाड़ियों के भी वाट लग गई है। तो सिंपल सी बात है कि ना डीजल खरीदो ना पेट्रोल खरीदो, तो क्या खरीदो? इलेक्ट्रिक खरीदो। लेकिन इलेक्ट्रिक इतनी कोई बहुत तगड़ी प्रैक्टिकल गाड़ी नहीं आई है जिसको आप आंख बंद करके उठा लोगे। वैसे इसके ऊपर एक बहुत ही गजब का वीडियो आने वाला है, आप जरूर देखना उसको। और हाँ, फ्रोंक्स के अंदर कंपनी फिटेड CNG आती है, वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म जो है ना वो करती है, तो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि फ्रोंक्स के अंदर कुछ नेगेटिव नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। जैसे कि उसकी सेफ्टी को लेकर के हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं है कि कितनी सेफ है कितनी नहीं है वो। दूसरा, ऑटोमेटिक पसंद वालों के लिए सिर्फ इसके अंदर AMT आता है। हालांकि AMT इसका सबसे स्मूथ है सेगमेंट के अंदर, लेकिन फिर भी प्रॉपर जो ऑटोमेटिक आता है, जैसे टॉर्क कन्वर्टर हो गया, CVT हो गया, उनके मुकाबले का तो नहीं है ना। तो इसके अंदर AMT आता है। तीसरा, प्लास्टिक क्वालिटी को थोड़ा सा और इम्प्रूव करना चाहिए। जो और अगली गाड़ियाँ निकल करके आती है अंडर 10 लाख के अंदर, वो भी आपकी स्विफ्ट ले सकते हैं या डिज़ायर ले सकते हैं। सारे उनके अंदर भी प्लस पॉइंट यही रहेंगे, बहुत अच्छी एवरेज निकालती हैं, रीसेल बहुत अच्छी है, सर्विस काफ़ी सस्ती पड़ती है, पार्ट्स हर जगह अवेलेबल मिलते हैं उनके। और सबसे बड़ी बात कि ये एवरेज बहुत ज़्यादा गजब निकालती हैं। और अगर E20 या E27 भी इसके ऊपर इम्पैक्ट डालता है तो करीबन अगर 5 किलोमीटर जो है ना वो भी एवरेज आपकी कम होगी, तो भी आप कहेंगे जो कंपटीशन के अंदर जो दूसरी गाड़ियां आती हैं उनसे बहुत ज़्यादा एवरेज आप निकालोगे। और इंजन के मामले में तो भैया मारुति का कहना ही क्या, सुपर रिफाइन इंजन आता है कि ये सबसे आखिरी इंजन होगा अगर पेट्रोल गाड़ियों की मैं बात करता हूँ, कि जो कि जल्दी से ख़राब होगा। मतलब कि ये बहुत चलता जाएगा। तो ये है कुछ इस टाइप की रिलायबिलिटीज़ हैं। बट वही है कि हाँ, अभी डिज़ायर ने 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग जरूर लेकर के आई है, लेकिन डिज़ायर के ऊपर एक टैक्सी वाला ठप्पा जो है ना वो है। शुरुआत के अंदर इन्होंने बताया था कि यस वो टैक्सी के अंदर नहीं निकालेंगे, लेकिन इसको भी टूर के नाम से जो है इन्होंने निकाल दिया है, क्योंकि आफ्टरऑल कंपनी के ऊपर मैटर करता है कि उसके प्रोडक्ट की सेल कितनी हो रही है, समझ रहे हो। उसको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं बनता कि एक प्रीमियम जो कस्टमर को ही दी जाए या टैक्सी के अंदर दी जाए। तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव है इस गाड़ी को लेकर के। अब वीडियो के दूसरे पड़ाव के अंदर आ जाते हैं कि जिनका बजट मतलब कि 10 से ऊपर का है, 20 से नीचे का है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी गाड़ी इनको चाहिए, उनके लिए मैं बताता हूं कि नंबर 1 के ऊपर आपकी क्रेटा आती है। क्रेटा
बहुत ही प्यारे लुक के साथ में आती है, बहुत अच्छे फीचर्स भी निकालती है, इंटीरियर भी इसका गजब का है। आप इस गाड़ी को जा करके चूज कर सकते हैं। लेकिन इस गाड़ी के अंदर ऐसा नहीं है कि नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव नंबर 1 की आप हाई स्पीड स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो जो इसकी जो राइड है ना, थोड़ी सी आपको बम्पी लगने वाली है, थोड़ी सी स्टिफ जो है ना वो भी आपको राइड लग सकती है इसकी। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप बहुत ज़्यादा एवरेज पसंद इंसान है, जिसको एवरेज बहुत ज़्यादा चाहिए और लोकल में ज़्यादा, मैंने क्रेटा ज़्यादातर लोकल के अंदर चलती देखी है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि वो डीजल है। तो अगर आप पेट्रोल के अंदर लोकल के लिए गाड़ी लेते हैं तो आपकी जेब के अंदर जो है ना वो छेद ये कर सकती है गाड़ी, तो ये इस चीज़ का जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा। लेकिन इसका डीजल 100% आप ले सकते हैं। बहुत ही सुपर रिफाइन जो है ना इंजन इन्होंने बना रखा है, बहुत प्यारा इंजन है, एवरेज भी अच्छी निकालता है। और देखो गवर्नमेंट चलने कब तक का देती है, मैं तो कहूँगा कि अगर आपको बहुत ज़्यादा रन है तो इसके डीजल की तरफ जा सकते हैं भाई। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, देखो क्रेटा डेफिनेटली बहुत अच्छी गाड़ी है, लेकिन इससे थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी जो है मेरे को सेल्टोस लगती है। वो डिपेंड करता है लुक, तो भाई किसको क्या पसंद है। मेरे को दोनों गाड़ियों की लुक काफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन फीचर रिच जो गाड़ी है आपको सेल्टोस है। आपको अगर ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट चाहिए, मतलब कि सर्विस के अंदर, क्योंकि होंडे के पास में जो है वो बहुत सारे ये प्रोडक्ट बेचते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारी भीड़ भी होगी सर्विस सेंटर के ऊपर। सेल्टोस में ऐसा नहीं आपको मिलेगा, क्योंकि किया थोड़ी सी लिमिटेड गाड़ियाँ ही बेचती है, मतलब कि, और जिसकी वजह से सर्विस सेंटर के ऊपर आपको भीड़ नहीं मिलेगी। प्रॉपर तवज्जो दी जाएगी आपको, अटेंशन जिसको बोलते हैं ना, वो आपको मिलेगी। आपकी चीज़ों को सुना जाएगा सर्विस वगैरह के अंदर, ठीक है। प्रोडक्ट लगभग दोनों सेम ही है, और थोड़ा सा बेहतर आपको थोड़ा सा एज जो है यहाँ पे सेल्टोस को लगेगा, लेकिन लोगों ने क्रेटा क्योंकि पुराने टाइम से चलती आ रही है तो उसको ही चूज़ किया है यहाँ पर। इन दोनों तीनों गाड़ियों को जो प्रॉपर तरीके से टक्कर दे रही है प्रैक्टिकलिटी के मामले में, वो है ग्रैंड विटारा, या आप हाई राइडर भी कह सकते हैं। टोयोटा हाई राइडर वाला जो हिसाब किताब है वो भी दोनों एक ही गाड़ियाँ हैं। ग्रैंड विटारा क्यों बेटर एवरेज आपको निकल करके सामने आएगी। इसकी सर्विस जो है वो आपको मतलब कि सर्विस कॉस्ट जो है वो उनकी बजाय कम जो है ना वो देखने को मिलेगी, और काफ़ी अच्छी गाड़ी भी है, एक कंफर्ट के हिसाब से भी काफ़ी अच्छी गाड़ी है। और अगर मैं बात करता हूँ तो ये 11.42 लाख से स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर 11.11 से आपकी क्रेटा शुरू होती है। लेकिन इतना बड़े आराम से आप पेट्रोल के अंदर जो है ना वो प्राइसेस बचा लोगे। अगर आप प्योर पेट्रोल के अंदर गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो मैं कहता हूं कि ग्रैंड विटारा थोड़ा सा बेहतर ऑप्शन आपके लिए रहेगा। और देखिए ग्रैंड विटारा को थोड़ा सा फायदा ये भी है कि ये हाइब्रिड के अंदर भी आती है और एक माइल्ड हाइब्रिड के अंदर भी आती है, तो दोनों ही चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल हैं, काफ़ी हेल्प करती हैं। माइल्ड हाइब्रिड की भी अच्छी वाली एवरेज है, और जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जो आता है इसका वो तो कहना ही क्या, उसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी एवरेज है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि अगर ईवी को सीधा सीधा कोई जवाब है तो ना वो पेट्रोल हो सकती है ना वो डीजल हो सकती है। एक हाइब्रिड जो गाड़ी होती है ना वो सीधा सीधा जवाब है, और प्रैक्टिकल भी है वो, समझ रहे हैं आप। फिर से मैं कहूँगा कि जो नए देखने वाले हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो आपकी हानि हो जाएगी, क्योंकि बहुत ही अच्छा कंटेंट जो है वो आने वाला है। और अगेन जिन लोगों ने सब्सक्राइब करा हुआ है, लव यू ऑल। और इसी के साथ में मैं अगली गाड़ी चूज़ करता हूँ, वो है होंडा एलिवेट। जिन लोगों को होंडा के ऊपर अभी भी बहुत ज़्यादा भरोसा है, नो डाउट इनका इंजन काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, आईवी टेक जो टेक्नोलॉजी है वो इनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही रिफाइन डिसेंट रिफाइन मैं कहूँगा, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम रिफाइन तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ इंजन इनका रिलायबल बहुत ज़्यादा होता है, लाखों किलोमीटर जो है ना वो चल जाता है। लेकिन यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं होंडा के साथ में कि अभी सडन जो है ना इनकी सर्विस की क्वालिटी के अंदर जो है ना वो सडन ड्रॉप हमें देखने को मिला है। काफ़ी लोगों से जो है ना हमें शिकायतें देखने को मिली है जहाँ पर ये प्रॉपर ठीक नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी चीज़ की जो इनका जो सीएनजी वाली जो मतलब कि बाहर से फिटमेंट करवाते हैं ना डीलर के थ्रू, वहाँ पर बड़ी शिकायतें देखने को या सुनने को मिल रही है मेरे को। तो वो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप अमेज वगैरह ले रहे हैं तो कोशिश करना कि प्योर पेट्रोल के अंदर लेने की, सीएनजी के बजाय, क्योंकि वो है तो वैसे भी बाहर की फिटमेंट के साथ में आएगी सीएनजी वाला, ऐसा नहीं कि कंपनी फिटेड दे रहे हैं। तो वो थोड़ा सा, हालांकि वारंटी वगैरह जरूर दे देंगे, लेकिन
सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर पा रहे अगर कोई समस्या आती है ना, तो होंडा को सर्विस के अंदर एक बार फिर से थोड़ा सा सुधार की आवश्यकता है। अब बात करते हैं कुछ एक धमाकों की, जो कि अभी अभी टाटा ने किया था। टाटा ने धमाका किया, अपने एडवेंचर पैक को निकाल दिया, सफारी के और आपके हैरियर के एडवेंचर पैक को, सारा सब कुछ उन्होंने दे रखा है उस गाड़ी के अंदर। और दोनों गाड़ियों को प्राइसिंग जो है वो 20 लाख से नीचे रखी, मतलब कि एडास लेवल 2 भी दे रखा है, 360 आपको कैमरा भी मिलने वाला है, बहुत सा मतलब मेमोरी सीट्स के साथ में जो है ना उसकी सीटें वगैरह जो है वो आती है। आई थिंक वेंटिलेटेड सीट तो नहीं आती, लेकिन यस मेमोरी फंक्शन के साथ में जो है वो इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के साथ में आपको सीटें वगैरह दे दी गई है। मतलब सब कुछ ही तो दे दिया उस गाड़ी के अंदर। उसकी कीमत है सफारी, 7 सीटर गाड़ी सफारी, जो कि एक बार निकल जाए तो लोग मुड़ मुड़ करके देखते हैं, 19.99 लाख डीजल वेरिएंट की, ठीक है। हालांकि मैं मैनुअल की बात कर रहा हूँ, और ऐसा ही आपको हैरियर की कीमत मिलेगी 18.99। तो इन अगर आप डीजल प्रेमी हैं तो इन गाड़ियों के ऊपर आप जा सकते हैं। अगर आपको 5-6 साल मज़े लूटने हैं गाड़ियों के, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि उसके बाद तो गवर्नमेंट छोड़ेगी आपको मज़े लूटने लायक, ठीक है। तो आप इन गाड़ियों के मज़े ले सकते हैं भाई साहब। बहुत ही वैल्यू फॉर मनी जो है ना वो गाड़ियाँ निकाली हैं। निकालने का रीज़न क्या था? निकालने का रीज़न है सीधा सीधा महिंद्रा ने जो अपने सेलेक्ट मॉडल निकाल रखे हैं उनका वेरिएंट, मतलब कि आपको पेट्रोल में भी मिल जाएगा, डीजल में भी मिल जाएगा। स्कॉर्पियो एन जो है वो सेलेक्ट आप वेरिएंट उठा सकते हैं। पेट्रोल के अंदर 17.58 उसकी एक शोरूम है, और 18.56 जो है वो उसकी डीजल के अंदर है। तो मेरे ख्याल से, और सबसे ज़्यादा बिकता भी वही है, उसके अंदर भी लगभग सारे फीचर ही जो है ना वो दे दिए हैं महिंद्रा ने। तो इन दोनों गाड़ियों में से, मतलब कि सफारीज में से आपको कौन सी आपको बेहतर लगती है, आप नीचे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। हालांकि फ़ीचर्स जो है वो सफारी ज़्यादा फीचर रिच गाड़ी है। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप परफॉर्मेंस प्रेमी ज़्यादा हैं, तेज़ स्पीड के अंदर स्टेबिलिटी वगैरह आपको ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा एक मैच्योर ड्राइविंग वाला जो बिहेव चाहिए गाड़ी का, तो मैं आपको एक बात बता देता हूं कि XUV700 इज़ बेटर प्रोडक्ट दैन स्कॉर्पियो एन। ये बात आप ध्यान में रखना हमेशा। हालांकि बड़ी भारी भरकम लुक के साथ में स्कॉर्पियो एन आती है, लेकिन कहीं ज़्यादा बेहतर आपको जो है ना वो स्टेबल फील करवाती है तेज़ स्पीड में भी, कॉर्नरिंग वगैरह के अंदर भी XUV700 ज़्यादा मैच्योर प्रोडक्ट है उनका वो। अब एक ऐसी कैटेगरी की मैं बात कर लेता हूँ कि जो कि इन सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, जिनको लुक्स वगैरह से कोई मैटर नहीं करता, एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ों को चूज़ करते हैं, वो है MPV के अंदर मैं XL6 भी बोल सकता था, रोमियोन भी बोल सकता था, अर्टिगा भी बोल सकता था, लेकिन नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा पुराने हो गए हैं, इनको फेसलिफ्ट की ज़रूरत है या न्यू जनरेशन की ज़रूरत है। यहाँ मैं बात करूँगा किया कैरेन क्लेविस की। बहुत ही गजब की गाड़ी है। इस प्राइस रेंज के अंदर लगभग 11.5 लाख से शुरू हो जाती है STE वेरिएंट, लेकिन STEO जो है, STEO भी 2 के अंदर आता है, एक NA इंजन के अंदर आता है, मैं उसकी बात नहीं करूंगा। STEO टर्बो वाला जो है वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। 13.40 लाख से जो है ना वो गाड़ी शुरू हो जाती है। लगभग सारी चीज़ें आपको उसके अंदर मिल जाएंगी, बाहर से करवाने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अब सबसे लास्ट के अंदर मैं बात करूंगा उन गाड़ियों की जो कि बहुत ही जी ललचाती हैं, लुभावने प्राइसेस के ऊपर अवेलेबल हैं, और SUV सेगमेंट के अंदर आ जाती हैं, अपने आप को SUV भी बोलती हैं। लेकिन क्या दिक्कत है, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनके ऊपर चले मत जाना, जैसे कि किया काइगर हो गई आपकी, निसान मैग्नाइट हो गई आपकी। क्यों? क्योंकि उनका इंजन पहले से ही काफ़ी ज़्यादा मरा हुआ है, हालांकि बहुत अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर है। किया काइगर जो है 6.30 लाख से शुरू हो जाती है, और मैग्नाइट जो है वो 6.14 लाख से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन वो 1 लीटर इंजन के साथ में आती हैं, जो कि आप उनको एक काम करना, सीधा सिंपल सी बात है, कहीं पर भी टेस्ट ड्राइव लो तो उनको एक बार रिवर्स में चला करके जरूर देख लेना। खासतौर पर कहाँ थोड़ी सी भी चढ़ाई हो ना तो वहाँ पर कांप जाएंगी, तो आपको पता चल जाएगा कि वो SUV भी कहलाने लायक नहीं, क्योंकि उनके अंदर बहुत ही नाजुक इंजन जो है ना वो दे रखा है। तो E20 तो इफेक्ट करेगा ही करेगा, E27 तो और भी ज़्यादा इंपैक्ट डालेगा उनके ऊपर। तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि E20 सिर्फ एवरेज नहीं कम कर रहा, गाड़ी के पावर परफॉर्मेंस वगैरह के ऊपर भी असर डाल रहा है। और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, कोई ज़्यादा खुश मत होना E20 कंप्लाइंट गाड़ियों को लेकर के, उनकी भी एवरेज डाउन हुई है, उनके भी पावर परफॉर्मेंस वगैरह के ऊपर असर पड़ा है, चाहे कुछ बोले चाहे कोई ना बोले, चाहे वो कंपनी बोले चाहे ना, लेकिन जो यूज़ कर रहे हैं उनसे आप रियल चीज़ें सुन के देखना, आपको बता देंगे वो।
तो मेरे दोस्त ये था इस त्योहार के सीजन आप इन गाड़ियों के ऊपर ही फोकस करोगे तो ज़्यादा आप सही रहोगे। मैं तो कहता हूँ कि गाड़ी ना खरीदो तो ज़्यादा बेहतर है, आने वाले टाइम के अंदर और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। लेकिन अगर आपको खरीदनी है तो इन गाड़ियों के अंदर से चूज़ कर लेना, आपको कोई ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी, ठीक है। और ये बड़ी फेमस भी है गाड़ियाँ, सारी चीज़ें मैं आपको छांट छूट करके लेकर के आया हूँ। अगेन मैं कह रहा हूँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप पहली दफ़ा आ रहे हो या देखते रहते हो और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला आगे और मुझे भी होगा डेफिनेटली। और अगर आप पहले से सब्सक्राइब कर रखा है और आप देखते रहते हैं तो लव यू। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ कि अगर 4 व्हीलर चलाते हो तो सीट बेल्ट जरूर डालना, अगर 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनना, हमें इंस्टा पे जरूर फॉलो कर लो, मज़ा आएगा आपको वहाँ पर। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ E27 का टारगेट 5-7 साल पहले पूरा मत कर लेना, प्लीज़।